मिली कोई भी चीज अनमोल होती है और अगर वह देश के पूर्व प्रधानमंत्री की निशानी हो तो उसका मोल लगाना नामुमकिन है। रीवा के कांग्रेस कार्यकर्ता आशीष शर्मा के पास पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दी हुई धरोहर मौजूद है, जिसे उन्होंने बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखा है। यह धरोहर है राजीव गांधी का विंटेज कॉर्टियर कंपनी का चश्मा, जो उन्हें 8 मई 1991 को रीवा दौरे के दौरान गिफ्ट में मिला था। 34 साल पहले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी खुली जीप में रीवा पहुंचे थे। इस दौरान युवा कार्यकर्ता आशीष शर्मा ने उनका स्वागत किया। चर्चा के दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री से निशानी के तौर पर उनका चश्मा मांग लिया। पहले तो राजीव गांधी ने देते हुए हिचक दिखाई, लेकिन आशीष शर्मा के शब्दों से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी कीमती चश्मा उतारकर उन्हें भेंट कर दिया। आशीष शर्मा बताते हैं कि जैसे ही उन्हें यह चश्मा मिला, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने चश्मे को तुरंत घर की अलमारी में संभाल कर रखा और बाद में इसे बैंक लॉकर में सुरक्षित कर दिया। इस धरोहर पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की भी नजर रही। यहाँ तक कि चश्मे की कीमत लाखों रुपए तक की लगाई गई, लेकिन आशीष शर्मा ने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक चश्मा नहीं, बल्कि शहीद हुए पूर्व प्रधानमंत्री की अनमोल याद है। जानकारी के मुताबिक यह चश्मा इटली की मशहूर कंपनी कार्टियर का है। वर्ष 1991 में इसकी कीमत करीब 27,800 रुपए थी, जबकि आज यह लाखों रुपए का है। कहा जाता है कि राजीव गांधी को इटली दौरे के दौरान यह चश्मा गिफ्ट में मिला था। आशीष शर्मा बताते हैं कि 8 मई 1991 को राजीव गांधी से उनकी पहली और आखिरी मुलाकात हुई थी। इसके ठीक 13 दिन बाद 21 मई को राजीव गांधी की तमिलनाडु में आतंकी हमले में हत्या कर दी गई थी। ऐसे में यह चश्मा उनके लिए सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, बल्कि शहीद प्रधानमंत्री की जीवित याद है। यह अनमोल धरोहर आज भी रीवा के बैंक लॉकर में सुरक्षित रखी गई है, जिसे आशीष शर्मा अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। 1984 से 1989 तक राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 40 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी रीवा 91 में आए थे। उस दरमियान हम लोग पढ़ाई करा थे। उनके स्वागत में हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था, माल्यार्पण वगैरह किया। इसी दरमियान हमें हमारे एक दोस्त ने बोला कि इनसे कुछ गिफ्ट लिया जाए। ऐसा बात चली तो ये हुआ कि भाई कुछ मांगते हैं इनसे। माल्यार्पण के दौरान उनका चश्मा दिखा हमें। फिर वो आगे चले गए। स्वर्गीय रमेश चंद्र गुप्ता जी सेवा दल के अध्यक्ष हुआ करते थे हमारे रीवा में। उनके यहाँ चाय पार्टी थी। हम लोग फिर धीमे धीमे वहाँ गए। वहाँ जाके दोबारा हम लोगों ने रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि आप चश्मा मांग रहे हैं, चश्मा हम दे देंगे तो हमें तो बड़ा दिक्कत होगी, धूप है। अब उस समय हम लड़कपन था, विद्यार्थी थे हम लोग, तो हमने भी उनसे ज़बरदस्ती मतलब इस तरह कह दिया कि भाई आप जहाँ तक जा रहे हैं अगर आप चाहेंगे तो लोग चश्मा बिछा देंगे राह में। वो हमारी बात से फिर उत्तर ना होते हुए उन्होंने फिर हमें चश्मा पकड़ाया और चश्मे मिलने की खुशी में हम लोग फिर घूमते फानते वापस चले आए। ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी, बस उनको जब कोई माल्यार्पण करा करते थे, कोई चंदन की माला दे, कोई गुलदस्ता दें, तो वो हमें दे दिया करते थे। तो हमने कहा कि ये तो कुछ समय में ख़राब हो जाएगा। यही सब बातें होती थी और बाकी कोई ख़ास ऐसी बात नहीं हुई। उनके लिए हम अनजान थे, ना हमारा पहले कभी मुलाकात हुई, ना उसके बाद हो पाई। यहाँ आने के बाद घटना हुई उनके साथ, 12-13 दिन बाद उनका देहांत हो गया। इसके बाद फिर कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई। हमारे पास सुरक्षित रखा है। नहीं, कभी नहीं लगाते। शुरुआत में तो सभी लोगों को दिखाया करते थे, अपने बीच वालों को, दोस्त भाई लोगों को दे देते थे कि जाओ ले जाओ देख लो। उसके बाद फिर उसकी महत्वता समझते हुए रख लिया हमने फिर हमेशा के लिए। आज भी बैंक लॉकर में रखा हुआ है। यही सब। बाद में जानकारी हम लोग को लगी थी कि आप इटली गए हुए थे, तो वहाँ इनको भेंट किया था। एक जेंट्स मॉडल आपके पास था और एक लेडीज़ मॉडल माननीय सोनिया गांधी जी के पास
शायद अभी भी रखा होगा। उस जमाने में करीब हजारों रुपये कीमत 21,700 रुपये कीमत थी उस समय उसकी। अब तो अनमोल है। कितना खुश हुए थे आप राजीव गांधी जी का आपको जब चश्मा पासा? क्या बोल रहे हैं? जब उन्होंने आपको चश्मा गिफ्ट दिया था तब आप कितनी खुश थे? खुशी की तो सीमा ही नहीं थी। बड़ा वैसा लगा जैसे हमने कोई बहुत बड़ा पहाड़ जीत लिया हो। परसों साल मतलब एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मिनिस्टर की गाड़ी कूदते फाड़ते हम लोग भाग आए वहाँ से बगैर डर के। इतना उत्साह था हमारे। क्या कार्यक्रम था जब वो रीवा? यहाँ पर चुनाव के कैंपेन के लिए आए हुए थे वो। पंधर पार्क में कार्यक्रम था उनका। रैली कांग्रेस का पार्टी का एक कार्यक्रम था यहाँ चुनावी, उसी को संबोधन करने आए थे पंधर पार्क में। चर्चा वहाँ से कभी इसके बाद तो हम लोग चले आए। उसके बाद कभी मुलाकात का मौका ही नहीं मिला। इतने जल्दी वो हमारे बीच से उठ गए कि दोबारा मौका ही नहीं मिल पाया मिलने का। जबकि वो हमसे काफ़ी इम्प्रेस थे और बड़ा खुश थे। उसके बाद उन्होंने हमको चश्मा दिया कि तुम इतनी दिलेरी से बात कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे जैसे युवाओं की ज़रूरत है। अगर वो होते तो शायद अभी स्थिति कुछ और होती। यही सब है। प्रधानमंत्री थे जब वो रीवा आए थे। नहीं, प्रधानमंत्री उनका कार्यकाल पहली बार इंदिरा गांधी जी नहीं रहीं, उस समय बने थे वो। 1984 से जी जी। यहाँ से जाने के बाद 8 तारीख की हमारे यहाँ पर रीवा में कार्यक्रम था 8 तारीख को। उसके बाद 12-13 ही दिन हुए हैं घटना हो गई उनके साथ। किसी ने चश्मा आपसे मांगा हो कि हमें दे दो? ऐसे तो कई लोग आए यहाँ पर, हमारे बड़े भाई साहब पर दबाव बनाने लगे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हमारे रीवा के हैं। कोई पैसे से मांगता था, कोई ऐसे बोले तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास क्या करेगा, हमें दे दो, हम उनको देंगे। तो भाई साहब भी कह देते थे भाई छोटा भाई मांगा है उनसे मांगिए, अब हम क्या कह सकते हैं। ऐसे कहते कहते आज तक सुरक्षित रखे हुए हैं। बाहर से कोई बड़े लोग आए जो अब ऐसा किसी का नाम तो अब हमें मालूम नहीं। भाई साहब बताया करते थे कि भाई कोई लोग मांग रहे हैं, क्या करना है, क्या करें, दे दें। हमने कहा हम काहे दे दें भाई, हमारे पास कोई हमको दे गया है और अब हमारे बीच भी नहीं है, हम दे देंगे। कितनी रकम तक देने के लिए तैयार थे? 3-4 लाख 5 लाख की तो ऐसी बात शुरू में चलती थी 90 में। पैसे की तो कोई हम लोगों ने कभी चिंता नहीं की कि भाई पैसा चाहिए इसके लिए। कोई हमें इतनी गॉड गिफ्टेड टाइप मिल गया कोई चीज़, हमें पैसे से हम नहीं तोल सकते उसको।